अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज लेकर आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग। और कल जो है वो मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था क्योंकि तबीयत कुछ सेट नहीं थी। तो आज नया व्लॉग जो है अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। और सुनाएं जनाब, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? अच्छा, मैं ना 2-4 दिन से ना कुछ डिसहार्ट हुई थी क्योंकि ना मेरा जो चैनल था ना, आई डोंट नो, क्योंकि मैं खुद अभी न्यू हूँ, मुझे इतना ख़ास नहीं पता कि क्या चल रहा है। बट ना जो कुछ भी चल रहा है गलत ही चल रहा है। आगे बढ़ने के बजाय जो है ना, जो भी है वॉच टाइम, सब्सक्राइबर और जो व्यूज़ थे वो नीचे आ रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा 76 आवर्स से भी मतलब 33 आवर्स पे हो गया है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, पता नहीं, बट चलो स्टिल हम मेहनत करते रहते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। खैर, और सुनाएं जनाब, फिर ठीक ठाक हैं बिल्कुल। और अल्लाह आप सबको अपने घरों में खुशहाबाद रखे। मौसम जो है वो ऐसा ऐसा बदल रहा है। जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम जो है ना वो थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मौसम जो है ना बहुत अच्छा था। रात में तो मतलब हमें ना खेस लेके ना लेटने की ज़रूरत पड़ गई थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी रात में। बहुत अच्छी रातें हो गई ठंडी, लेकिन आज जो है ना वो गर्मी है थोड़ी। सुबह जब मैं उठी तो थोड़ी थोड़ी गर्मी सी महसूस हुई है, वरना कुछ दिनों से जो है ना मौसम बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। और ये जो आप ब्लॉग देख रहे हो, इस टाइम पे भी ना तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। ये मैंने ब्लॉग जब स्टार्ट किया था परसों, तो धूप निकली हुई थी लेकिन फिर भी ठंडा ठंडा मौसम था और ये धूप में इतना सेक नहीं था, तो बहुत प्यारा मौसम था। बच्चे जो थे ना इस टाइम वो सो रहे थे, और जिस टाइम बच्चे पहले सो रहे थे उसके बाद बच्चे फिर उठ गए थे, तो मैं फिर सब्ज़ी लेके बैठ गई। तो मुझे था कि सब्ज़ी काट लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड ने जॉब से आ जाना, तो आजकल वो फिर खाना घर पे आके खा रहे होते हैंगे, इसलिए भी। तो फिर आज शिमला मिर्च आलू और शिमला मिर्च पकानी थी, जो बच्चों के लिए बिल्कुल बोरिंग सब्ज़ी है, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से खिलाना जानती हूँ क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो सब्ज़ी में थोड़े मतलब चोर हैं, सब्ज़ी नहीं खा सकते, सब्ज़ी चोर हैंगे ये लोग। लेकिन मैं इनको जो ना वो सब्ज़ी अब खिलाना स्टार्ट कर रही हूँ। और माशाल्लाह अभी तो जो वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ ना, लेकिन जब मैंने ये पकाई थी तो बच्चों और हस्बैंड ने सब ने बहुत शौक़ से खाई थी। जबकि ये कोई भी जो है ना ये आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी पसंद नहीं करते, लेकिन इनको ना मैंने खिला दी थी और इस तरह से पका के खिलाई थी कि सब ने माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाई थी। अच्छा, बच्चों को ना खिलाने के बहुत से तरीके हैं। अक्सर मैंने माओ को देखा परेशान रहती है, हमारे बच्चे ये चीज़ नहीं खाते, हमारे बच्चे वो चीज़ नहीं खाते, सब्जियों को तो हमारे बच्चे हाथ ही नहीं लगाते हैंगे। लेकिन अच्छा, जो मेरा बड़ा बेटा है उसने मुझे बहुत परेशान किया खाने पीने के मामले में, लेकिन जो उसके बाद ट्विंस हैं ना माशाल्लाह, उन्होंने हर चीज़ जो चीज़ मैंने पकाई है उन्होंने खाई है। वो अभी तक उनको कोई स्वीट डिश दे दो, कुछ भी दे दो, माशाल्लाह से वो खा लेते हैंगे। लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा है ना, उसने शुरू से लेकर अभी तक जो है ना खाने पीने में नखरे ही किए, लेकिन अब जाके ना मैंने उसको बहुत अच्छा ट्रेन कर दिया है माशाल्लाह से कि वो हर चीज़ खा लेता है ईज़िली। तो ये फिर उन माओं के लिए भी है जिनके बच्चे जो है ना सब्ज़ी देखते ही मुंह चढ़ाते हैं कि हमने नहीं खानी है, और उनके आगे बर्गर पिज़्ज़ा रख दो तो वो ऐसे खा जाते हैं कि बस पूछो ही मत। अच्छा जी, ये मैंने जो है ना आलू और शिमला मिर्च जो है ना मैंने कट कर ली। ये अच्छा, मैंने ना इधर जो वीडियो थी वो थोड़ी सी ना स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाते हैं कि इतनी लंबी वीडियो हम क्या देखें, हमें तो सब्ज़ी काटना आती हैगी। मुझे पता है आपको सब्ज़ी काटना आती है, बहरहाल देखने में क्या जाता है, बताओ ज़रा। तो मैंने ना इस तरह सारी सब्ज़ी काट ली थी और इस टाइम जो है ना बच्चे बैठे हुए थे सर पे कि आप फटाफट। अच्छा, जो सब्ज़ी जो बच्चे नहीं ना खाते, मैं क्या करती हूँ बच्चों को सामने बिठाती हूँ और उनसे बातें भी करती हूँ, सब्ज़ी के बारे में ना बता रही हूँ क्योंकि देखो बेटा आपने ये खानी तो आपने बड़े हो जाना है। बड़ा बेटा है ना, उसको तो बस इतना बताने की देर है कि आप ये चीज़ खाओगे तो आप बड़े हो जाओगे, फिर आप ना बड़े होके अच्छे से बड़े वाले स्कूल में जाओगे, फिर आप कॉलेज भी जाओगे। इस तरह की बातें बताते रहो तो वो हर एक चीज़ जो सी भी सब्ज़ी आप खिला दो वो खा लेगा। और मेरे लिए ना ये बहुत एक अच्छा रह जाता है कि भाई मेरी जो बात है ना वो समझ जाता है और वो खा लेता है, शुक्र अल्लाह का। हाँ बस। अच्छा जी, सब्ज़ी जो है ना वो मेरी करीब कटने ही वाली थी, साथ में हस्बैंड बैठे थे, उनसे कुछ डिस्कशन चल रही थी, कुछ वेदर की और कुछ अपने बाहर जो हमने ट्री लगाए उनके बारे में कि इसको क्यारी को थोड़ी सी बड़ी करनी चाहिए या फिर भी कुछ भी जो इंक्रीजमेंट करनी चाहिए हमें इन चीज़ों में। साथ हमारे कुकड़ों की जो हम नए कुकड़ लेकर आएँगे उनका दरबा जो ऊपर से नीचे शिफ्ट करना है, बस इस तरह से कुछ डिस्कशन चली थी। जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम इस तरह का है कि हस्बैंड जो है काम पे जा चुके थे, बच्चे जो है नाश्ता पानी करके तो मेरे ना आले दुआले फिर रहे थे आगे पीछे कि मम्मा आप क्या कर रहे हो। और मैं बार बार बच्चों को आंखें दिखाती हूँ कि बेटा नहीं करो, लेकिन मजा ले बच्चा कोई डर जाए।
तो इसलिए भी अच्छा मुझे ये तो बताएं बिलों से कौन कौन परेशान हैगा। मैं जब भी न्यूज़ देखती हूँ यकीन करें मेरा बस दिल दुखता हैगा कि कुछ लोगों को मैंने देखा है वो अपना गोल्ड बेच के बिल भर रहे हैं और फ्रिज किसी ने बेच दिया वो बेच के बिल भर रहे हैं। कसम से बहुत दिल दुखता हैगा। अल्लाह पाक कैसे हुक्मरानों को हिदायत दे जिसने गरीब का सांस ही मतलब बंद कर दिया हैगा, अल्लाह ही इनको पूछे। अच्छा जी अब ये ना मैंने सिंपल सा मसाला जो था ना वो भून लिया था। प्याज ब्राउन किया, ब्राउन करने के बाद अदरक लहसुन डाला। अदरक लहसुन के बाद ना मैंने जो भी ड्राई मसाले थे वो सारे के सारे ऐड कर दिए हैंगे। उसके बाद मैंने आलू शिमला मिर्च डाल दिया। मैं इनको ना अच्छे से भून लूँगी 1 से 2 मिनट और उसके बाद ना मैं इनको ना दम पे रख दूँगी। 7 से 8 मिनट में ना दम पे ये जो है ना तैयार हो जाएगी। बहुत मज़े की बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा लास्ट में ना मैंने इसमें इमली का जो था ना पल्प वो डाला था, उससे एक टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है और बच्चे जो ना थोड़ी सी जो चटपटी सी चीज़ आपको पता हो वैसे बड़ी शौक से खा जाते हैंगे। तो इसलिए ना मैंने इसके अंदर इस तरह से थोड़ा सा लास्ट में डाल दिया था और ये बहुत मज़े की बनी थी। बहुत सिंपल तरीके से बनाई हुई और बहुत मज़े की बनी थी। तो आप लोग मस्ट ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और ये हमारा सुबह नाश्ते में भी यही चल जाएगी क्योंकि मैं शाम में अक्सर हांडी बनाती हूँ और वो हम शाम में भी खा लेते हैं, सुबह नाश्ते में खा लेते हैं और हम माँ बच्चे दिन में भी खा लेते हैं। फिर अगेन हम शाम में न्यू हांडी पका लेते हैं। तो जैसे ही मैंने दम पे हांडी रखी है, अच्छा मेरे लिए ये बड़ा बेस्ट तरीका होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरह काम मैनेज करती हूँ। बच्चों के साथ आपको पता है काम मैनेज करना थोड़ा सा तो मुश्किल होता ही है। अब जैसे मैंने हांडी जो है वो चढ़ा दी है ना सालन, अब मैं आटा गूंद के रख दूँगी। जितनी देर में आटे को रेस्ट मिलेगा ना मैं अपने जितने भी सारे बर्तन होंगे ना वो धो दूँगी। इस तरह मेरा टाइम जो ना एक टाइम में मैं किचन में खड़ी होती हूँ और एक टाइम में जो ना मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो इस तरह मैंने अपने सारे काम जो है ना वो मैनेज करके रखे हुए हैंगे। तो आप भी अगर आपको भी कुछ समझ नहीं आता आपने किस तरह मैनेज करना है तो आप इस तरह ट्राई कर सकते हो, एक दफ़ा कोशिश कर सकते हो तो आपको बड़ी आसानी होगी। और बस मैं अभी आटा गूंदूँगी। अच्छा आटा गूंदने का मेरा एक तरीका मैं आपको बता दूं, मैं इसमें नमक भी डालती हूँ और 1 से 2 चम्मच जो है ना मैं इसमें तेल भी डालती हूँ और साथ में ना फिर मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करके ना आटे को मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसको 5 से 7 मिनट रेस्ट दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं ऐसे अच्छे से गूंदती हूँ, बहुत अच्छे से गूंदती हूँ। जब रोटियाँ पकती हैं ना बहुत फुली फुली और चपातियाँ बहुत अच्छी पकती हैं, मेरे घर तो खाई भी चपातियाँ जाती हैं तो वो बहुत अच्छे से पक जाती हैंगी। तो वैसे तो आटा गूंदना सबको ही आता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बट फिर भी मैं आपको अपनी रियल रूटीन दिखा रही हूँ जिस तरह के मैं किचन में मैनेज करती हूँ बच्चों के साथ। फिर अभी साथ साथ बच्चों को मदरसे भी भेजना होता है, फिर उनके साथ काम भी देख रही होती हूँ। उसके साथ फिर हस्बैंड भी बुलाते रहते हैं, भाई फ़लानी चीज़ किधर रखी हुई है, ये किधर रखा हुआ है। तो सबको एक साथ मैनेजमेंट मुझे करना पड़ रहा होता है क्योंकि एक औरत ये जो मल्टीपल टास्क होती हैगी, सारा कुछ जो है ना एक टाइम पे बहुत सारे काम निपटा लेती हैगी। अच्छा जी तो अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि उसके बाद कुछ शूट करने का टाइम नहीं मिला। खाना वगैरह खाया बच्चों नहीं, खाना वगैरह डन किया, बच्चों को मदरसा भेजा, बच्चे मदरसे से आए और उसके बाद जो है ना खाना शाना टाइम से खा के सो गए थे। रात में फिर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश थी और इस दिन जो है ना हमारी गली में भी कुछ हादसा हुआ था, तो कुछ चोरी वगैरह का सीन भी हो गया था। तो मैं थोड़ा बहुत डर भी गई थी इसलिए भी ना। तो अब ना रात में अक्सर जब मैं लेटी हुई होती हूँ ना तो मुझे बड़ा डर लग रहा होता है। मैं बार बार ना आगे पीछे देख रही होती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ, मैं कहती हूँ सुने आगे पीछे से ऐसा लगता है कोई ना कोई चल रहा है। उसने कहा तुम्हारे दिल में ना वहम बैठ गया, कोई भी ऐसी बात नहीं, इतना आसान नहीं किसी का भी आना और हमारे घर आज किसने क्या लेके जाना आएगा। तो इसलिए भी ना वो कहता है डरा ना करो, कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। तो ये हमारा कल का बचा हुआ सालन था जो कि अभी हम नाश्ते में भी खा लेंगे। हम नहीं, मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं नाश्ता बहुत कम ही ऐसा होता है मैं करती हूँ, तो अब ये वो खा लेंगे साथ में। फिर हम दिन में भी ना मैं और मेरे बच्चे हमारे लिए वो बहुत मतलब ठीक हो जाता, हम लोग आराम से खा लेते हैंगे। और ये मेरा ट्राईपॉड जो आजकल मैं यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे की कुछ प्लानिंग है कि क्या करना है, क्या काम जो है वो निपटाना है। और ये देखिए मैं तीनों टाइम ताज़ा आटा गूंथती हूँ, तीनों टाइम नहीं 2 टाइम, क्योंकि सुबह जो मैं आटा गूंथती हूँ ना सुबह का नाश्ते के बाद में दिन की 2-3 रोटियाँ भी पका के एक्स्ट्रा हॉट पॉट में रख देती हूँ, तो वो दिन में मेरे बच्चों के लिए ईज़िली चल जाती, ईज़िली, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल जाते नहीं हैंगे। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ, चलो इस तरह ये होता है कि दिन में हमारे पास कोई काम नहीं होता पकाने का और ये किचन का, तो फिर ना हम दूसरे कोई काम जो भी होते हैं ना वो निपटा लेती हूँ। मुझे कुछ एडिटिंग करनी होती है, कुछ सीखनी होती है, जो कुछ भी होता है फिर मैं इस तरह टाइम मैनेज करके अपने आप को ना मैं करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरी अलमारी जो है ना, यूज़ करने वाली अलमारी मेरा एक यही हिस्सा है, बाकी जो 2 अलमारी है, एक में जो ना मेरी बड़ी का अभी तक सारा सामान पड़ा 5 साल हो गए जो कि मैंने अभी इतना ख़ास यूज़ नहीं किया। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी।
तो यहाँ पे जो ज़्यादातर है ना कुछ ऑनलाइन चीज़ें जो मैंने परचेज़ की थी वो रखी हुई थी, और ये जो ट्राइपॉड है ये आजकल मैं यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ एंगल जो है मुझे समझ में आ रहे हैं, कुछ एंगल जो है समझ में नहीं आ रहे, बट इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं सीख जाऊँगी, क्योंकि यूट्यूब ऐप एक ऐसा है कि जिस पर मैंने ABCD स्टार्ट से सीखी है और वही मैं अप्लाई करके जो है ना व्लॉग्स बना रही हूँ। तो मेहनत तो बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह मेहनत का फल भी ज़रूर मिल जाएगा। और फल ज़रूरी नहीं होता कि आपको पैसे की सूरत में ही मिले, आपको आपकी मेहनत का फल ये भी होता है जब बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं, आपको सपोर्ट मिलती है कि लोग आपको जानते हैंगे, तो ये भी बहुत बड़ा मतलब आपकी मेहनत होती है कि आपको देख के कोई दूसरा बंदा मोटिवेट होता है। तो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होती है ना मेरे लिए वही होगी। अच्छा, बाहर कोई आ गया था इसलिए मुझे ना अपना वॉइस ओवर स्टॉप करना पड़ गया था। तो आज मेरा इरादा यही था कि मैं जो अपना कबर्ड है ना ये वाला एक हिस्सा साफ़ कर दूँगी जो कि मेरे यूज़ में रहता है। एक जो लेफ़्ट साइड पे जिस है हिस्सा कबर्ड वाला, उसमें मेरे सारा बरी का सामान है जो कि ज़ाहिर बात है रोज़ का यूज़ का होता नहीं। रोज़ का क्या, मेरा तो खैर यूज़ ही नहीं होता ना, मैंने अभी तक उसको यूज़ किया है इतना ख़ास ना। मैं कहीं गई हूँ, मैं मतलब कहीं पर घूमने फिरने भी नहीं गई, कोई दावत भी मैंने शादी के बाद अटेंड नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो वो सारा का सारा सामान जैसे मेरी माँ ने मुझे दिया था वो वैसा का वैसे ही रखा हुआ है। तो इसलिए भी इवन कि जब मैं कराची जाती हूँ तो मैं बहुत सारे अपने बरी के कपड़े लेके जाती हूँ कि जब मैं वहाँ कोई फ़ंक्शन होगा तो अटेंड करूँगी, बट वहाँ कोई फ़ंक्शन ही नहीं होता जब मैं जाती हूँ, इसलिए वो बरी कपड़े जैसे मैं लेके जाती हूँ वैसे की वैसे वो पैक होके वापस आ जाते हैं। अब क्या करूँ मैं, अब की बार मैंने बोला था सुनो कि जिसकी शादी होगी तो मैं आऊँगी और सारा प्रॉपर अपनी बरी का सामान लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे इस दफ़ा अपनी बरी का सामान यूज़ करना है। तो इसलिए भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रीयूज़ करनी है स्टाइल के साथ, वक्त के साथ। बाकी जो है ना सामान बहुत सारा इस तरह का पड़ा हुआ, मेरी शादी का लहंगा, ज्वेलरी, हर चीज़ पड़ी हुई है। अच्छा, ये मैं शर्ट दिखा रही थी आपको, ये हैगी कि मुझे याद कराने दे कौन सी मार्केट हैगी, KLB ये एक कराची में मार्केट है, KLB मार्केट। तो ये वहाँ से मैं लाई थी, ये बहुत एक्सपेंसिव शर्ट मिली थी मुझे, यकीन करें इतनी एक्सपेंसिव शर्ट थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो पर ये बहुत अच्छी थी, पर ये थोड़ी सी ज़्यादा शॉर्ट थी, तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे परमिशन नहीं दे रहे थे पहनने की, उसको मैंने पहनी नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो फिर बंदा लॉन्ग जर्सी पहन लेता, तो ये पहन लेती हूँ। अच्छा, अभी कुछ लोग जो कराची से मुझे देख रहे होंगे वो बोलेंगे पता नहीं कौन सी मार्केट बता दी इसने, KLB। तो KLB सबसे बड़ी मार्केट है कराची की, कराची लंडा बाज़ार, यस कराची लंडा बाज़ार। वहाँ से ये मैंने पूरे 120 रुपये की ये शर्ट ली थी मैंने बजाते खुद, जब मैं गई थी कराची लास्ट टाइम तब मैंने ली थी, और मुझे बताने में कोई शर्म नहीं कि ये मैंने KLB बाज़ार से ली थी, मतलब ये कराची लंडा बाज़ार। तो ये मैंने वहाँ से शर्ट ली थी, लेकिन वो अलग बात है मैंने अभी तक पहनी नहीं, मुझे बहुत पसंद आई थी कि मैं इसे पहनूंगी, बट मैंने पहनी नहीं। और ये सारी है मेरी वेडिंग की ज्वेलरी जो मैंने आपको नहीं दिखाई, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी जब बरी का सामान दिखाऊंगी तो ये सब मैं आपको दिखा दूंगी। और ये जो बड़ा वाला सेट है ये मेरी अम्मी की तरफ से था, और ये जो बाकी के तीनों हैं ये मेरे ससुराल की तरफ से थे। मींस कि एक में जो है वो बारात की ज्वेलरी है, और एक में जो है वो मायू की ज्वेलरी है, और एक में जो है नहीं मायू की नहीं है, दो ज्वेलरी जो है ना वो बारात की है। एक जो ज्वेलरी लेकर आए थे वो बारात के लिए मुझे पसंद नहीं आई थी, तो मैंने उनको साफ़ बोल दिया था भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो फिर मैं खुद उनके साथ अपनी माइयों से उठ के बाज़ार गई थी और अपनी पसंद के लेकर आई थी। अच्छा, ये मैं आपको स्पीकर दिखा रही थी, ये मिनी स्पीकर है, बट इसका साउंड ऑसम, बहुत कमाल, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आएगा। अक्सर ऐसा होता है, असल में मेरे पास एक मोबाइल है, वरना मैं आपका ना इसको साउंड चेक करवाती। अगर मैं ज़ाहिर बात है मुझे एक एक्स्ट्रा मोबाइल चाहिए इसकी आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, बट मैं फिर भी देखूंगी मुझे कोई मोबाइल मिल गया तो मैं आपके साथ ही क्लिप शेयर करूंगी। बहुत अच्छा है, दराज है, मिनी स्पीकर करके आप लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे। तो उसमें से ये मुझे बहुत अच्छा और रीज़नेबल ही मिल गया था, आई थिंक 455 रुपये का मिला था मुझे ये DC हटा के। तो ये मतलब मुझे अच्छा लग गया था, बड़ा पसंद आया था मुझे। इसकी आवाज़ ही बहुत अच्छी है, स्पेशली जब लाइट बंद कर दो, और इसकी लाइटिंग बड़ी अच्छी जलती है। तो अक्सर सुबह मैं इसमें सूरह यासीन, सूरह रहमान लगा लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, पूरे घर में आवाज़ आ रही होती है। अच्छा, मेकअप के नाम पे मेरे पास कुछ यही सामान है। एक अदद तिब्बत क्रीम है जो कि 2-3 महीने पहले मैंने ली थी, वो और अभी तक चल रही है, क्योंकि उसको भी लगाने के लिए मुझे टाइम चाहिए होता है, जो कि मेरे पास नहीं हो पाता। एक ये गोल्ड सीरम है जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा था, और ये भी कभी कभार जब मूड होता है तो मैं लगा ही लेती हूँ। नेल पॉलिश है वो भी मेरी सिस्टर ने मुझे भेजी थी। जो लिपस्टिक है वो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे, और वो जो अतर पड़ा हुआ वो मेरे वालिद साहब जब मेरे पास आते हैं तो वो नए से नए अतर यूज़ करते हैं, जाते हुए इधर ही छोड़ के चले जाते हैं तो वो रखा हुआ हैगा।
और ये कुछ पर्स हैं, एक जो है मेरी बारात का है और एक जो है वो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था मेरी शादी के बाद, लेकिन उसके हालात कुछ ऐसे हैं क्योंकि मैंने कोई भी सामान जो है ना वो यूज़ नहीं किया। और आपको पता बंदा यूज़ करता रहे ना तो फिर वो चीज़ उतनी जल्दी नहीं ख़राब होती, बट बग़ैर यूज़ किए रखे रखे वो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है। ये और आजकल कौन सी इतनी पायदार चीज़ हैगी जो लॉन्ग टाइम चल जाए। तो मैंने फिर कहा चलो अब रख देते हैं, इसके साथ ना कुछ ग्लू या UHU मिल गई ना तो उसको ला के ना मैं इसको ना कुछ ज्वाइन करने की कोशिश करूँगी और क्रॉस बॉडी टाइप ना इस बैग को यूज़ करके ना हटा दूँगी। वैसे भी चलो से कम पैसे तो मैं पूरे कर लूँ ना, इसलिए भी। अच्छा, ये अलमारी जो है ना मेरी तकरीबन जो है ना मैंने सेट कर ली थी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी थी, मैंने सोचा चलो उसको भी ना निकाल के मैं सेट कर लेती हूँ। हर चीज़ सेट दूँगी। एक ये खाली बॉक्स ज्वेलरी का मेरे पास पड़ा हुआ है, बट मेरे पास अभी ज्वेलरी नहीं है जो मैं इस डब्बे में रखूँ, लेकिन जब भी कोई ज्वेलरी मैंने परचेज़ की तो मैं इसमें रखूँगी। तो अच्छा, ये मेरे पास कुछ कड़े हैं और ये वैसे गोल्ड के तो नहीं है, आर्टिफिशियल है, इसलिए तो मैं सामने रख रही हूँ। तो रख देते हैं इधर। और ये भी कुछ ज्वेलरी थी, इसकी शाइनिंग देखें ज़रा। अच्छी, ये मेरी शादी से पहले की ज्वेलरी जो मैं अपने साथ लेकर आई थी। काफ़ी सारी ऐसी ज्वेलरी जो मैं अपने साथ लेकर आई थी कि मैं यूज़ करूँगी, बट लकली कि मुझे वो यूज़ करने का मिला ही कोई नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना तो उनको जाना पसंद है ना वो मुझे कहीं लेकर गए। ये कुछ आर्टिफिशियल गजरे हैं, मैंने सोचा था इसके ना 2 गजरे ना करके ना अपनी बेटी के लिए बना दूँगी तो वो पहन लेगी कभी अगर कहीं जाना पड़ गया गलती से। और ये कुछ सिल्वर में थे मेरे पास कड़े, बैंगल्स टाइप, बहुत प्यारे सी स्टोन वाले। इसको भी मैंने ना शॉपर में संभाल के रखे ताकि ये ब्लैक ना पड़ जाए। और मेरा यही राज था कि मैं ना जितनी भी चीज़ें अपने काम की ना वो मैं अपने एक ऊपर वाली साइड पे रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे कभी चाय गलती से कभी ज़रूरत पड़ी जाती है ज्वेलरी की तो मुझे आराम से मिल जाए। अच्छा, ये कुछ बहुत खूबसूरत बहुत हसीन यादें हैं, तो ये मैंने बड़े संभाल के रखी हैं। ये मेरे निकाह और मेहंदी की ज्वेलरी, मतलब जिस दिन मेरी माइयों और मेहंदी थी उसी दिन मेरा निकाह था, तो ये उसकी ज्वेलरी है। और ये कुछ गाने हैं, पता नहीं आप लोगों में इस्तेमाल होते नहीं होते, बट मोस्टली मैंने देखा है सब लोगों के हाँ ये ना शादी में इस्तेमाल होते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड और मेरे, हम दोनों की मिला के गाने पड़े हुए। ये मेरे कुछ ईयर रिंग है। ये देखिए बिंदिया कितनी प्यारी सी है ये। अच्छा, अभी मुझे अच्छी लगती है बट उस टाइम मुझे पसंद नहीं आई थी। जिस टाइम ये मेरी बरी आई थी उस टाइम मुझे बिल्कुल अपनी बरी का कोई सामान पसंद नहीं आया था। लहंगा मुझे सही लगा था बट वो भी थोड़ा सा ना साइडों से शॉर्ट था, तो मेरा मूड थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था अपनी बरी का सामान देख के। बट फिर भी अब ज़ाहिर बात है उस टाइम पे फिर कुछ भी बोलना, फिर माहौल का आपको पता है ख़राब हो जाता है, फिर वो बदमज़गी हो जानी फंक्शनों में, तो इसलिए बट मैंने कहा चलो ठीक है एडजस्ट कर लेते हैंगे। और फिर वो औरत ही क्या जो एडजस्ट ना कर पाए। शाइन देखी कितनी प्यारी शाइन हो रही है। ऐसे ही मेरा वलीमे का भी पर्स था जो कि मेरे बच्चों ने फाड़ फोड़ के फेंक दिया। और इंशाल्लाह ये ज्वेलरी का जो हॉल है ना, ये अपनी वेडिंग ज्वेलरी, ये मैं आपके साथ बहुत जल्दी इसकी एक अलग सी जो है ना वो वीडियो बना के शेयर करूँगी। और मेरी बहुत अच्छी ज्वेलरी थी, मैंने अपनी मर्ज़ी से जो ली थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। और इन ज्वेलरी के साथ जो ड्रेसेस मैंने पहने थे ना वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो जल्दी शेयर करूँगी। अच्छा, 2 पोर्शन तो अलमारी के जो हिस्से थे ना वो साफ़ हो गए थे। बीच में एक दराज था, दराज के नीचे फिर एक पोर्शन था, और यहाँ पे मैंने कुछ बर्तन रखे हुए थे जो कि अभी यूज़ के नहीं थे, तो इसलिए मैंने उनको साइड पे कर दिए। और बर्तनों के खैर मेरे पास जगह भी बहुत कम है, डिवाइडर है वो भी भरा हुआ है, किचन में भी ज़रूरत से ज़्यादा बर्तन पड़े हैं। अभी तक मैंने अपनी जहेज़ की पेटी के भी सारे पेटी में से सारे बर्तन नहीं निकाले। ये देखा, ये जो है ना दराज, ये मेरा बहुत कम यूज़ होता है। ये मेरी शादी का लहंगा, ये मेरे हस्बैंड की शेरवानी, कोट पैंट, हर चीज़ मैंने बहुत संभाल के रखी हुई हैगी। और इवन कि मैंने मेरी अम्मी की शादी का भी सूट जो है ना वो संभाल के रखा है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये वो गाना जो मैंने पहना था और ये मेरी सिस्टर ने मुझे बांधा था, बहुत प्यारा। आज जब ये मैंने पहना था ना तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी मुझसे पूछी थी मम्मा ये क्या है, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये आपकी मम्मा ने ना बेटा तो शादी पे पहना था अपनी। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। आज जब मैंने पहना था ना तो मुझे वो टाइम वो दिन वो फिर से ना रिमेंबर हो गया था कि बड़ा प्यारा माहौल बना हुआ था। सारी कज़नें, शुगल लगा हुआ था, एक दूसरे को छेड़ा छाड़ी लगी हुई थी। अच्छा, हमारे ना बड़ा अच्छा फंक्शन चल रहा होता है और हम कज़नों में ना वैसे भी ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, मेजॉरिटी लड़कियों की हैगी। और अगर लड़के हैं भी कज़नों में तो वो बहुत छोटे छोटे, मतलब यूँ समझ लें मेरे, अब तो वो मेरे बच्चों की उम्र के होंगे, छोटे छोटे हैं बहुत ज़्यादा, 8-10 साल के होंगे, तो इसलिए भी। और ये मेरी कुछ माला थी बनी हुई माइयों और मेहंदी के जोड़े के साथ थी, तो ये अभी तक मैंने खैर संभाल के रखी है। ये पता नहीं क्यों संभाली है बट मैंने संभाली है। मुझे ये पसंद तो नहीं था बट मैंने इसको फिर भी बहुत संभाल के रखा है। ये मेरे हस्बैंड के हैं इनके गाने, तो आज मेरा राजा था, आज मैं इनको कुछ संभाल देती हूँ और जो कुछ जो ना रिपेयर करने वाली उनको रिपेयर करके ना वो भी संभाल दूँगी। ये भी ये मेरे बेटे ने गले में पहना हुआ था
कि मम्मा ये तो हार है मैंने गले में पहने। मैंने कहा बेटा अभी आप ना इन चीज़ों से दूर रहो, अभी आप ये पहनने का ना ही सोचो तो बेहतर है। इसको पहनना इतना आसान नहीं होता। इसको पहनने के साथ जो है ना वो बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है आपके कंधे पे आ जाती हैंगी। बेशक वो आदमी हो या औरत हो, जिम्मेदारियाँ तो दोनों पे ही आ जाती हैंगी और बहुत मुश्किल होता है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है ना वो एक स्ट्रगलर लाइफ होती है। बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। बेशक वो आदमी है या बेशक वो औरत है, कि दोनों को ही करना पड़ता है। बट हाँ ये ज़रूर बात है, हम कहते हैं जी औरत जो है ना वो मैनेज करती नहीं। मेरे ख़्याल से मर्द को जो है ना वो मैनेज करके चलना पड़ता है हर चीज़ को, हर रिश्ते को लेके। तो खैर बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि हर किसी को समझना, हर चीज़ को लेके चलना, हर रिश्ते को लेके चलना बहुत ही मुश्किल होती है कि अभी मुझे हंसी आ गई। मैं ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी बेटी आई मेरे पास खड़ी होगी, कह रही मम्मा मम्मा, आहिस्ता आहिस्ता कान में जैसे पुसर पुसर करते हैं ना वैसे कर रही है कि अभी मैं ज़ोर से बोला तो मम्मा ने मुझे डांटना आएगा। अच्छा जी, अलमारी सेट हो गई थी, उसके बाद हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद उठे 3 बजे के बाद जो है ना मैं खाना पकाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो मैंने ना 3 बजे के बाद सारा कुछ काटा पिटी करके रख दी। उसके बाद फिर 4 साढ़े 4 बजे मैं किचन में खड़ी हो गई पकाने के लिए। और ये मैंने पकाए थे आलू गोभी, और आलू गोभी जो है ना वो मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में पकाती हूँ, बट बहुत यम्मी आलू गोभी पकाती हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तो सूखी जो सब्ज़ी है ना वो खा लेते हैं। मैं इसका सिंपल अलग से मसाला भूनती हूँ और इसको जो गोभी है और आलू है ना इसको 1 स्पून मतलब स्पून से भी थोड़ा सा कम में तेल लेती हूँ। उसके अंदर ना आलू गोभी डाल देती हूँ, क्योंकि आलू आपको पता है दोनों चीज़ें अपना पानी छोड़ती हैं, तो वो तकरीबन 70 to 80% जो है ना उसी में गल जाती हैंगी। और साथ में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, तो थोड़ा सा नमक डाल के ना अलग से उसको ढक के ना कर लेती हूँ। मतलब वो तेल बहुत कम तेल होता है, बहुत ही कम तेल होता है, वो अपने पानी में थोड़ी सी गल जाती हैं, लेकिन तेल लाजमी डालती हूँ कि नीचे से चिपके ना। अच्छा डाल देती हूँ, तो अलग से मसाला भून लेती हूँ। अलग से मसाले में भी प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह सारा कुछ डाल देती हूँ। तो वो सारा कुछ ना उसके बाद जब वो 70 to 80% वहाँ से गल जाती है उसके बाद मैं इसको डाल देती हूँ मसाले में, और बहुत अच्छा, बहुत लजीज, बहुत मज़े की बनती है। मुझे तो बहुत पसंद आती है। अच्छा जी, तो ये है। फिर हम लोग खाना वाना खा के फ्री हो गए थे और मैं फिर आ गई थी अपनी चीज़ों का शॉपर लेके अंदर, और मैं अपनी चीज़ों का शॉपर खोल के सुखाने लगी थी, क्योंकि बच्चे सो रहे थे और मेरे पास फिर एक यही टाइम होता है जब मैं ना अपनी चीज़ें वगैरह खाने के लिए बैठ जाती हूँ। तो जनाब, अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। क्योंकि मेरे व्लॉग में कोई नाच गाना नहीं है, कोई वाहियात नहीं है, इसलिए बहुत कम लोग पसंद कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। इंशाल्लाह फिर न्यू व्लॉग के साथ मैं आपको बहुत जल्दी मिलूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि अच्छा आज 1-2 सेंटेंस बोलूँगी आपके साथ। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट वर्किंग। उन लेडीज़ के लिए जो डीमोटिवेट हैं, वो कुछ करना चाहती हैं पर वो कर नहीं पाती, तो दैट्स वाई ये उनके लिए है कि स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट वर्किंग। सो आज की औरत हर चीज़ कर सकती है, कुछ मुश्किल नहीं है। सो अल्लाह हाफिज़।